Hello student, today we will study about first kingdom मोनेरा। देखिए जैसे ही मोनेरा या मोनेरा नाम आए तो आपको क्लिक करना चाहिए माइंड में कि मोनेरा के साथ ही बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया जो है वो किस कैटेगरी में आएंगे, मोनेरा ग्रुप में। अब यहाँ पर बैक्टीरिया को ही माइंड में रखकर हम इनके फीचर्स लर्न करेंगे, जिससे ये क्या रहेगा, हमें बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर भी क्लियर होती जाएगी। लेकिन इस मोनेरा में नॉट ओनली बैक्टीरिया, और भी एग्जांपल हैं, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बट मोनेरा याद आते ही, मोनेरा सुनते ही बैक्टीरिया माइंड में क्लिक होना चाहिए। देखिए मोनेरा कैसे हैं, जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल है। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल है। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। Primitive nucleus means nuclear membrane is absent. Nuclear membrane is absent, so DNA is not covered. DNA कैसा है? Not covered. So this type of nucleus is called as nucleoid. When primitive nucleus जब होता है तो उस nucleus को हम क्या कहते हैं? Nucleoid. Because it looks like nucleus but not true nucleus. So false nucleus is called nucleoid. So we can say nucleoid present in Monera. In this group, Monera group, some organisms are autotrophic and others are heterotrophic. Autotrophic means some bacteria and blue-green algae. They are autotrophic. Blue-green algae, which is also known as cyanobacteria because they look like blue-green color. They have chlorophyll, so they are autotrophic, and some bacteria are also autotrophic. असेक्चुअल रिप्रोडक्शन मोड, और इसमें रिप्रोडक्शन टाइप कैसे है? असेक्चुअल। मेनली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा रिप्रोड्यूस असेक्चुअली बाय बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। क्लियर? सो मोड जो है सिंपल, उनमें जो असेक्चुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली मिलता है, बट बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट ही है, यानी मोनेरा ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स नो एग फॉर्मेशन, नो स्पर्म फॉर्मेशन, ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। बट हम ये कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया का जो डीएनए है, सपोज ये कोई बैक्टीरिया है ए, it is having DNA. This is bacteria B. This is bacterium B. It having DNA. When this DNA it transfer from donor to this cell, from A cell to this cell. So we can say this is genetic recombination, mixing of genetic material. Genetic material is what? DNA. Mixing of DNA, fusion of DNA is called genetic recombination. So we can say genetic recombination is present in Monera, but sexual reproduction is absent. क्लियर? और बैक्टीरिया कैसे हैं? मोस्ट अबेंडेंट माइक्रोब्स हैं, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अगर आप सॉइल भी लोगे तो उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और बैक्टीरिया क्या है कि ये अगर आप पूछें कि अर्थ पर जो मोस्ट अबेंडेंट माइक्रोब्स हैं वो क्या हैं? बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया जो है वो भी टू टाइप्स के हैं, आर्ची बैक्टीरिया एंड सेकंड इज यू बैक्टीरिया। इसे हम अभी पढ़ेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया का जो नॉमेनक्लेचर है, बैक्टीरिया को उनकी शेप के बेसिस पे नॉमिनेट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फर्स्ट इज कोकस। अगर बैक्टीरिया की शेप स्फेरिकल है, when bacteria is spherical in shape, so they are called as coccus. Suppose single spherical structure है, they are called monococcus. अगर टू स्फेरिकल इस तरह से स्ट्रक्चर है, डिप्लोकोकस। इस तरह से स्ट्रक्चर है लाइक बीड्स, लाइक दिस इज कॉल्ड
स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पे कोकस जो है वो सिंगुलर वर्ड है और कोकाई क्या है, प्लूरल वर्ड है। कोकस का मीनिंग व्हेन बैक्टीरिया की शेप कैसी है, स्फेरिकल, तो क्या इसमें सफिक्स लग जाएगा, कोकस। इस तरह से चेन लाइक है तो स्ट्रेप्टोकोकस। अगर इरेगुलर फॉर्म में है, ये स्फेरिकल शेप इरेगुलर फॉर्म में है, इट इज़ कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस। क्लियर। तो कोकस में स्फेरिकल शेप में होंगे इस तरह से। अगर यहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया हैं देन टेट्राकोकस। क्लियर है। नेक्स्ट इज बेसिलस। बेसिलस मीन्स रॉड शेप। व्हेन रॉड शेप बैक्टीरिया है तब हम क्या कहेंगे इसे, बेसिलस। जैसे लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस क्या है, जो कर्ड में बैक्टीरिया मिलता है वो किस शेप का है, रोड शेप का। और यहाँ पे ऐसे इसमें स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, यानी जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऐसे स्पोर फॉर्म होते हैं। ठीक है, बेसिलस। अब कुछ जो बैक्टीरियम है, some bacteria are motile because they have hair like structure called flagellum, called flagellum। तो ये फ्लैजिला स्ट्रक्चर होती है, तो वो शेप तो वही है बट दे कैन बी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उनको मूवमेंट, दे कैन मूव ईजिली। अगर ये फ्लैजिला एब्सेंट है तो नॉन मोटाइल, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। थर्ड शेप इज स्पाइरल। Spiral means snake like, spiral form। Spiral bacteria, mostly spiral bacteria are motile because they have flagella। Fourth is Vibrio। Vibrio means comma shape, इस shape। कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेरी, दैट इज कॉमा शेप। क्लियर। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप्स, कोकस, बेसिलस, स्पाइरल एंड विब्रियो। अब जैसे आपसे पूछें कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, मतलब ये किस टाइप का, इस बैक्टीरिया का क्या नेम हो सकता है। स्फेरिकल शेप है तो कोकस। कितने स्फेरिकल फॉर्म है, 4। सो वी विल नेम इट टेट्राकोकस। क्या कहेंगे इसे, टेट्राकोकस। क्लियर है आपको ये नेम। नेक्स्ट इज हम देख रहे हैं कि कौन कौन से ये जो बैक्टीरिया हैं, आर्ची बैक्टीरिया क्या है और यू बैक्टीरिया क्या है। व्हाट आर आर्ची बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप्स, आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। व्हाट आर आर्ची बैक्टीरिया, देखिए आर्ची बैक्टीरिया आर we can say it's a primitive bacteria, they are primitive bacteria but they have a very advanced feature, what, they can live under extreme condition, they can live under extreme condition like high temperature भी कितना, more than 80 degree Celsius, salty environment and acidic medium, so they are living under extreme condition। why they can live under extreme condition, because there is a special feature, structure of cell wall in archibacteria. This feature is responsible for it to live in extreme condition। Archibacterial cell wall is made up of polysaccharide। Meaning of polysaccharide, poly means many, saccharide means sugar molecules। ये शुगर मॉलिक्यूल से फॉर्म होती है ये। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर, देन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन, जितने भी आप ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे सबकी, ऑल सेल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये स्ट्रैप जो है, ये पॉइंट आपको बार बार रिमेंबर करना है। तो आर्ची बैक्टीरिया हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, थर्मो एसिडोफिल्स,
thermo, acidophils, halophils, and methanogens. What are thermoacidophils? These live at those places where temperature is higher than 80 degrees Celsius. Higher than 80 degrees Celsius. And medium is acidic. तो नेम में ही पता लग रहा है कि थर्मो दे कैन लिव इन हाई टेम्परेचर, और मीडियम कैसा होगा उस एसिडिक. एसिडिक क्यों? बिकॉज दे कन्वर्ट सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड. दे कैन कन्वर्ट सल्फर इनटू sulfuric acid, so medium become acidic. They found in hot springs. और example of thermoacidophils है Thermus aquaticus. Thermus aquaticus, TAQ. टी कैसे है? थर्मस से, इसके जीनस से तो नेम आया है थर्मस फर्स्ट लेटर से, एंड एक्वाटिकस का जो है स्पेशीज का AQ. सो दिस बैक्टीरियम इज नोन एज टैक बैक्टीरिया बिकॉज दिस बैक्टीरिया इज used for DNA multiplication, because it can live in high temperature, so it is used in genetic engineering. Next is halophils. Halo means हो गया salinity, phils means ऐसे बैक्टीरिया who love salinity, salty environment. The halophils, they live in high salinity. These bacteria are non-photosynthetic because they cannot make their food. Non-photosynthetic. An example of halophils is halobacterium. Next is methanogens. Methanogens क्या है? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया. अब मीथेन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? ये रहते हैं, दे लिव इन गट यानी एलिमेंट्री कैनाल ऑफ रूमिनेंट्स. किसमें रहेंगे? ये काऊ, बफेलो, उनके एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं. तो ये उनके फूड को, यानी ये सेलुलोज से किसका कन्वर्जन करते हैं? दे कन्वर्ट सेलुलोज इनटू CH4, मीथेन. सो मीथेन इज नोन एज बायोगैस. So these bacteria are called methanogens. Example of methanogen, methanobacterium and ruminococcus. Methanobacterium. And other example is ruminococcus, because they live in the elementary canal of ruminants. Ruminants means होता है कि जो कई बार कैमल, काऊ, बफेलो आपने देखा होगा, दे च्यू, और एक ये स्कम ये रिलीज करते हैं अपने माउथ से, तो उन एनिमल्स को कहते हैं रूमिनेंट्स. और वो क्या करते हैं? वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं. और जब उस सेलुलोज का डाइजेशन होता है तो उस टाइम पर उनके जो डंग से जो गैस रिलीज होती है वो होती है मीथेन. इन एनिमल्स के डंग से जो गैस रिलीज होगी दैट इज मीथेन. दिस इज ऑल्सो नॉन एज बायोगैस. सो दिस गैस रिलीज विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया. क्लियर? तो यहाँ पे ये था आर्ची बैक्टीरिया. आर्ची बैक्टीरिया में आपको इनके फीचर्स याद रखने की थर्मो एसिडो, हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक मीडियम. Halophils, high salinity, and methanogens are methane producing bacteria. Now we will talk about eubacteria.